इसमें सही कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला स्कूल की स्पेलिंग सही है, ये वाली आपकी गलत है। वो क्यों गलत है? देखिए ये जो इसका ओ है ये 0 वाला ओ लिख दिया इसने, जबकि ये अल्फ़ाबेट का ये ओ होना चाहिए। ये वाली सही है क्योंकि इसमें दोनों अल्फ़ाबेट के ओ है। बस ये था, तो ये हम सही मानेंगे। वो एक बार रात को पति पत्नी शादी अटेंड करके घर लौट रहे थे। अब रास्ते में अचानक पत्नी चिल्लाने लगी, गाड़ी रोको आगे दीवार है, गाड़ी रोको आगे दीवार है। अब ये कहते कहते गाड़ी दीवार में ठुक गई। दोनों अस्पताल में भर्ती हो गए। सुबह जब पत्नी को होश आया तो वह पति से बोली, तुमने रात गाड़ी क्यों नहीं रोकी थी? तो पति बोला, गाड़ी मैं नहीं तुम चला रही थी। एक पत्नी अपने पति से बोली, देखो जी अब तो दिवाली का खर्चा भी निकल गया, अब तुम मुझे एक सूट दिला दो। तो पति बोला, तुम्हारी कपबोर्ड तो सारे सूट और साड़ियों से भरी पड़ी है, और क्या दिला दूं? तो पत्नी बोली, वो सारे सूट और साड़ियाँ तो मोहल्ले ने देख रखी हैं। तो पति बोला, चलो फिर मोहल्ला ही बदल देता हूँ। वो एक बुढ़िया अम्मा थी। अब घर में अकेली थी तो शाम को जल्दी अपना बना खा पी के जल्दी सो जाती थी। अब एक दिन उसके घर में 2 चोर घुस गए। अब बुढ़िया माँ बूढ़ी थी, घर में उनको कुछ मिला नहीं, बस पतीले में दूध उबल रहा था। तो उनमें से एक बोला, यार कुछ मिला है नहीं, चलो इसकी खीर बना लेते हैं। अब दोनों ने उसकी खीर बनाई। जब खाने बैठे तो उनमें से एक बोला यार देख अम्मा भी हाथ फैला रही है, थोड़ी सी अम्मा को भी दे दो। अब इस दूसरे वाले ने वो गरम गरम खीर बुढ़िया माँ के हाथ पे रख दी। अब जैसे ही गरम गरम लगा तो बुढ़िया माँ चिल्लाई, अरे बोले बचाओ बचाओ बचाओ। अब मोहल्ले वाले बुढ़िया के घर में आ गए, अम्मा क्या हुआ, अम्मा क्या हुआ। तो बाय द टाइम ये दोनों चोर, एक तो अम्मा की चारपाई के नीचे घुस गया और दूसरा बैठ गया टांड पे ऊपर। पहले कमरों में टांड डलवा लेते थे। अब जब सब लोग बुढ़िया माँ से पूछने लगे, बुढ़िया अम्मा क्या हुआ, अम्मा क्या हुआ? तो अम्मा को क्या पता है? अम्मा बोली, भैया मुझे कुछ नहीं पता, ऊपर वाला जाने। अब जैसे ही अम्मा ने ऊपर वाले की तरफ इशारा किया तो ऊपर वाला बोला, जो टांड पे बैठा था, बोला यार अम्मा ने लग रहा मुझे देख लिया, अब तो मैं मारा जाऊंगा। तो वो बोला मैं ही क्यों जानूं, चारपाई के नीचे वाला ना जाने। एक बार एक ताई बस में चढ़ गई। अब बस में बड़ी भीड़, अब ताई को कोई सीट ही ना दे। ताई ने भतेरा इधर उधर देखा, किसी ने कोई उठाई नहीं। तब कंडक्टर चिल्लाया, बोला ताई मेरे पास आ जा, इस बोनट पर बैठ जा। ताई बोनट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद में एक महिला और चढ़ गई। अब उसे सब देख के, मैडम आओ बैठो, मैडम आओ बैठो। मैं उठ जाऊं मैडम? तो मैडम जो है सबको मना करती रही क्योंकि उसकी साड़ी वाड़ी ख़राब हो जाती। जब बहुत देर हो गई ऐसे करते करते तो ताई बोली, अरे लाली बैठ जा, ये थोड़े बहुत दिन ही बैठा हुआ है तुझे, फिर मेरी तरह बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। वो एक दिन मैं डॉक्टर के पास गया। मैं डॉक्टर साहब से बोला, साहब मुझे भूलने की आदत हो गई है, बहुत सी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। तो डॉक्टर बोला, साहब लाओ पहले मेरी फ़ीस दे दो, कभी आप इसे भी भूल जाओ। एक बार गोलू ने भोलू से पूछा, बोला यार ये बता कि वोट डालने की उम्र 18 साल और शादी की उम्र 21 साल क्यों रखी है? तो भोलू बोला, भाई मुझे पता नहीं। तो गोलू बोला, देख मैं बताता हूँ, आजकल सबको मालूम हो गया है कि देश को संभालना आसान है पर एक बीवी को नहीं। एक बार मोनू और उसकी पत्नी होटल में खाना खाने पहुँचे। अब जैसे ही वेटर खाना ला रहा था तो उसकी प्लेट जो है हाथ से छूट गई और सारी सब्जी सोनू के कपड़ों पे गिर गई।
अब सोनू गुस्से में बोला, तुम एक गधे को भी खाना परोसने लायक नहीं हो। तो वेटर बोला, साहब जी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। वो संता ने बंता से पूछा, बोला यार आज बड़ी टेंशन में लग रहे हो। तो बंता बोला, यार क्या करूं, रात वो मैं 50 पैसे का सिक्का पेट में निकल गया। तो वह बोला, यार इसमें परेशान होने की क्या बात है, आजकल का 50 का सिक्का तो कोई लेता ही नहीं। हाँ, आप किसी LIC एजेंट के पास केवल 10 मिनट बैठ लो, वो आपको ये यकीन दिला देगा कि आपको जीने से ज़्यादा मरने में फ़ायदा है। जब बचपन में छोटे थे तो स्कूलों में मार मार के संस्कृत के पठती पठत पठंती बालके बालकऊ बालका सीते अंती तेते थे ये सब पढ़ाया, और आज हमारी इतनी उम्र हो गई, भाई हमारे तो कहीं काम आया है नहीं। आपके कहीं काम आया हो तो हमें कमेंट करके बताना। एक नाराज पत्नी के पीछे एक पति का हाथ होता है, और उस पति को घंटा ये नहीं पता होता कि वह नाराज क्यों हैं।